कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं किसी टॉक्सिक किस्म के माहौल में अपनी औलाद को नहीं रखना चाहती। एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, नाराज रहना, इन सब चीजों से बेहतर है कि बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ रहे। शौहर की इज्जत ना होना तो बीवी की इज्जत भी दो कौड़ी की हो जाती है। इन सब चीजों से निकलने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, कोशिश तो कर ही रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा? मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम पर मेरा दिल आ गया, और जिस पर शर्जील का दिल आ जाए ना, वो किसी और की रह नहीं सकती। तुम घर का माहौल देखो और तुम्हें हकीकत की पड़ी हुई है। मैं बहरहाल ससुराल नहीं जाऊंगी तुम्हारे। तुम्हें अगर जाना है तो तुम अपनी बहन और दादी को लेकर चले जाओ। तुम्हारा बस चलता ना तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी भी कभी ना करती, सारी उम्र सीने से लगा कर रखती। और जो काम तुम्हें करना चाहिए था ना, वो लड़की की माँ कर रही है। जब बेटा तुम्हारा, बहू तुम्हारी, तो फिर पोता भी तो तुम्हारा है ना। खिदमतें करे मेके वाले और तुम सास बन के चौड़ी हो जाओ। अम्मी जी मेरी बात सुने, ये जो चाव चोचले होते हैं ना, ये उन बहुओं के किए जाते हैं जो मन पसंद से लेकर आई हूँ। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो फरिया के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि वो तो आपकी फेवरेट है ना, फिर वो आपको मुंह क्यों नहीं लगाती? फुरकान, अपने काम से काम रखो, ये मेरा और फरिया का मामला है। जहाँ तक उसके दिमाग का सवाल है ना, वो मैं खुद ही दुरुस्त कर दूंगी। मम्मी वो मैंने आपको रेड कलर का बॉक्स दिया था ना, वो कहाँ रखा है? अलमारी में ही होगा, जाके देख लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखो शर्जील, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। मेरे घर आते हुए डर लग रहा था ना, तो कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ। देखो शर्जील, तुम्हारा जो कुछ भी था वो मुझसे था ना। ऐसे मेरे घर पे आ जाना, मेरे शौहर के बारे में इस तरह बात करना, इट्स अनएक्सेप्टेबल। वैसे भी हमारे बीच में तो सब कुछ क्लियर था, इट्स ऑल अबाउट अ गुड टाइम। तो फिर ये प्यार मोहब्बत कहाँ से बीच में आ गई? क्या करूं, दिल आ गया तुम पर। मेरा दिल अब यही कहता है तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, इसलिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो। अरसलान से तलाक लो और मुझसे शादी करो। अरसलान से तलाक ले लो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरसलान और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कभी उसको छोड़कर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जो कह रहा हूँ वो मान लो। अभी तक तुमने मेरी सब प्यार देखा है, मेरा जुनून नहीं। अभी तुम्हारे घर तक आया हूँ, अगली बार तुम्हारे बेडरूम में आकर दिखाऊंगा, समझी? तुम्हें मुझे मारना है मार दो, अरसलान को गोली मारनी है ना मार दो, लेकिन ये याद रखना कि मैं ना कभी तुम्हारी थी और ना कभी हो सकती हूँ। मैं सिर्फ अरसलान की हूँ। ये तो दादो के वही कंगन है जो मम्मी से गन पॉइंट पे छिन गए थे। ये सब यहाँ कैसे? मैं भी मम्मी से जाके पूछती हूँ। मम्मी, आपने तो कहा था कि अरसलान भाई की शादी से पहले सारे जेवरात चोरी हो गए और दादू की कंगन भी, तो फिर ये आपकी अलमारी में कैसे? ये कंगन तो चोरी हो गए थे, ये तुम्हारी अलमारी में कैसे आए? इसका मतलब ये चोरी नहीं हुए थे? स्लिप भी अभी तक है? नहीं, मैं तो जेवर में ये। मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी पानी लेकर आओ। मम्मी बहू बेगम उठ जाओ ना,
बात करनी है तुमसे। उठो ना। दादो क्या करी है? मम्मी सो रही हैं। कोई सो वो नहीं रही, आंखें देखो सारी पुतलियां हिला रही है। फातिमा उठो, बात करनी है तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ अपने शौहर को जवाब दूंगी। शौहर को जवाब देना है? वो बेचारा तो कहीं मुंह छुपाए पड़ा हुआ है। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मैं जब से आई हूँ एक तमाशा खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता और तीसरा शुरू। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जवाब दो ना बेटी को। तुमने तो कहा था कि गन पॉइंट पर सारा जेवर चोरी हो गया। ये बताओ ये अलमारी में कैसे आए? मुझे नहीं पता। मम्मी ये कोई जवाब नहीं हुआ तो आप क्या कह रही हैं? चोर वापस रख के चले गए? हो सकता है, इस दुनिया में नेक लोग भी हैं। हो सकता है कि उन्हें मुझ पे तरस आ गया और वो जेवर वापस रख के चले गए हों। हाँ, तरस खा के नेक लोग इसे ही मिलते। दादू ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या बोलूं बेटा, साईं घर नहीं, किसी को डर नहीं। गुस्सा तो मुझे तुम्हारे बाप पे आ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में कोई घर छोड़ के जाता है? मुझे पूरा यकीन है कि बाबा जो गए हैं ना, कुछ सोच समझ कर ही गए होंगे, क्योंकि वो हालात से डर के भागने वालों में से नहीं है। ज्यादा अपने बाप की ना तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। सारा कसूर उसका है। मजाल है कि उसने सामिया की शादी पर एक सोने की कील तक दी हो। बस यही रोना पीटना डाले रखा कि सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। खैर वो सब छोड़ें, मैं कहती हूँ आज सामिया भाभी के घर चलते हैं, सामिया भाभी को घर ले आते हैं। सामिया भाभी आएंगी तो बाबा भी आ जाएंगे। वहां पे आंटी सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर रही होंगी? इतनी बूढ़ी हो गई हैं वो, अब वो किन किन की खिदमत करेंगी? वैसे वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कोई तो है जो सामिया की माँ की तरफदारी कर रहा है। और इस सारी कहानी में ना जो सबसे ज्यादा मजलूम है ना, तो वो सिर्फ सामिया की माँ है। क्या ख्याल है आज हम दोनों ना वहां चलें, सामिया की अम्मी के घर, ताकि फुरकान के बच्चे का नाम रखे? हाँ, क्योंकि घर का माहौल भी इतना अजीब हो रहा है। आज जब फुरकान आएगा ना तो हम सामिया भाभी के घर चलेंगे। जाने से पहले ना एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। क्या दादू कितनी चाय पीती हैं? बस हर वक्त चाय चाय। पिला दो ना। अच्छा मैं लाती हूँ। मिठाई। मिठाई किस लिए? मेरी बात पक्की हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। बस दुआओं में याद रखना। अक्सर बस मैं शादी के बारे में सोच के ना बहुत खौफजदा हो जाती हूँ। की वजह से तुम फिक्र मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर दूं? अगले हफ्ते मेरा निकाह है और अगले महीने मेरी शादी, फिर दुबई। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ इतनी जल्दी क्यों? देख लो, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर टूटते हैं। सामिया, अल्लाह सब खैर करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। अब मिठाई खानी है तुम्हें। दूसरों की चीजें में घुसने का ज्यादा शौक नहीं है तुम्हें? इस पे मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है, तो ये दूसरों की चीज नहीं हुई। और दूसरी बात, इस पर वीजा ऑफिस का स्टैंप लगा हुआ है। सीधी शराफत से बताओ कि क्या चल रहा है? कितनी बार औकात दिखाएंगी आप अपनी? अपने ही घर में जेवरात चोरी करने का खेल रचा है। कितनी झूठी और फरेबी औरत है आप।
कम से कम अब अरसलान तो आपकी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। वैसे एक बात बताएं, इतनी सारी चीजें की हैं आपने, कभी जेल गई हैं? मुकदमा तो मैं तुम पर और तुम्हारी मां पर करूंगी, जो तुम दोनों ने मिलकर ये फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा रचाया और मेरे बेटे अरसलान को फंसाया। मेरे पास सारे सबूत हैं। तो जाएं, पुलिस में रिपोर्ट कराएं, मस्जिद में ऐलान करवाएं, पर्चे बांटे घरों घरों में। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा घटिया औरत मैंने नहीं देखी जो अपने मकसद के लिए इतना गिर सकती है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि आपके चहीते बेटे ने आपका ये असली रूप देख लिया। अब आप उससे जो भी बोले ना, वो कभी आपकी बातों में नहीं आएगा, और ये मेरी गारंटी है। जा जा, तुझे भी देख लूंगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? बाहर खुली हवा है और इस वक्त आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत सुकून की है। इंसानों में रहकर सुकून नहीं मिलता, इसलिए तो लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों और जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है? दिमाग का फितूर होता है। मतलब? हमारी जिंदगी में ढेरों लोग होते हैं और हमें मालूम होता है कि गॉसिप के लिए कौन आइडियल है, गैजेट बदलना हो तो आइडियल कौन है, आउटिंग की एडवाइस चाहिए हो तो आइडियल कौन है। और जब बात आती है लाइफ पार्टनर की, हमें सब कुछ उसे इस शख्स में चाहिए होता, और इसी रिलेशनशिप के चक्कर में हम हर रिलेशन से दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी रिश्ता खराब हो जाता है। मैंने ये सब कुछ कभी सोचा भी नहीं। खाली गिलास से पानी नहीं पिया जाता, तो जिस इंसान के पास प्यार ही ना हो, आपको प्यार क्या देगा? मम्मी, मुझे आपसे ये सब उम्मीद नहीं थी। देखो, जो मैंने किया है मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है, और माँ बाप जो भी करते हैं उसमें औलाद की बेहतरी ही होती है। अच्छा ही हुआ ना कि हमने इतना लाखों का जेवर नहीं चढ़वाया। होना क्या था, जब यही होना था तो तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लाखों रुपए बचवा दिए। अल्लाह जाने वो किसे दे आती भाई। अरसलान, आप इन्हें क्या समझा रहे? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे? आपको नहीं पता मम्मी जी ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दे दिए? वैसे मम्मी जी, एक बात तो है, आपको आपकी एक्टिंग पर एक ऑस्कर अवार्ड तो जरूर मिलना चाहिए। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी पोल पट्टियां खोलूं ना मैं, तो अरसलान तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल दे। बस कर दे मम्मी, आपको तलाक दे दो या आप घर से निकाल दो, इसके अलावा कोई और बात नहीं आती क्या? तंग आ गया हूं आपकी इन बातों से मैं। इतना बड़ा झूठ आपका सामने आया है मम्मी, आपको क्या लगता है इस तरह झूठ बोल के आप बहुओं से अपनी इज्जत करवा लेंगी? नहीं, इज्जत कमाई जाती है मम्मी, जबरदस्ती करवाई नहीं जाती। मुझे इस चोरी पर कोई अफसोस नहीं है, समझे तुम? और तुम्हारा क्या है? अरे तुम तो दुम हिलाते हुए इसके पीछे अमेरिका चले जाओगे, पीछे माँ बाप का सोचोगे कि हम जिए या मरे? हाँ, जब नहीं सोचोगे ना तो तुम्हें इस चीज से कोई सरोकार होना नहीं चाहिए।
मंसूर सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए। थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? मेरी सोच को एक नया जाविया देने का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने के लिए। और कल से आप ऑफिस मत आइएगा, आराम करें और काम की फिक्र मत करें। आपके बगैर ऑफिस बंद नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसीलिए। तुम अच्छा महसूस कर रही हो ना, और तुम्हें देखकर मैं उससे भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरा भांजा कैसा है? मत पूछो, मुझे इतना तंग करने के बाद वो सर आराम से सो रहे हैं। वो उसकी फुप्पी और परदादी आएंगी उसका नाम रखने। तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं बाहर से आते हुए कुछ लेती आती। अब ऐसा करते हैं कि अब ऑर्डर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फुरकान कह रहे थे कि वो खाना बाहर से मंगवाएंगे। अच्छा सुनो, उनसे कहना कि वो जिस मकसद के लिए आ रहे हैं सिर्फ उसी मकसद के बारे में बात करें। मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फरिया किस डिटाई से घर में दंदनाती हुई फिर रही है? आप अरसलान भाई को उसकी करतूत क्यों नहीं बताती हैं? किस बात का इंतजार है आपको? तैयबा, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गई ना? वैसे भी वो जेवरों के चक्करों में ना अरसलान की फरिया ने ठीक ठाक ब्रेन वॉशिंग की है। अगर अभी मैंने कुछ बोला ना तो अरसलान को वैसे भी मुझ पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं खामोश रहूं। तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें? ठीक है, आप फरिया का झूठ बेनकाब नहीं करना चाहती, लेकिन आप सामिया भाभी को तो उनका हक दिलाएं। वो क्यों शोहर के होते हुए बेवाओं की तरह जिंदगी गुजार रही हैं? ये अल्लाह ना करे, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरे बेटे को मार रही हो तुम जीते जी? ठीक है, तो फिर हम आज जा रहे हैं फुरकान के ससुराल, बच्चे का नाम फाइनल करना है। अब जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाए। हैं? मैं क्यों जाऊं भाई? मुझे नहीं जाना। जहां जाना है तुम लोगों को जाओ, मुझे माफ करो। उसकी माँ का तो मुझे पता भी नहीं है। कल को मैं चली गई और उसने मुझे घुसने ना दिया फिर? आप बस अच्छे से कपड़े पहन लें और तैयार हो जाएं। हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। मैं अम्मा, शहजादी के घर से कोई खैर खबर आई या नहीं? हाँ, कल मेरी नंद का फोन आया था। बता रही थी कि अकबर के ताया को अनजाने का अटैक आया है। ये क्या होता है? दिल का दौरा ही होता है। उस धोखेबाज इंसान के सीने में दिल कहाँ से आ गया? यकीन करो तबस्सुम, जब अकबर के अब्बा का आखिरी वक्त चल रहा था ना, तो उस वक्त इस आदमी ने हमें एक एक पाई के लिए इतना तरसाया, इतना खौर किया था कि मैं बता नहीं सकती। जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, उसको दुनिया और आखिरत दोनों का सामना करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अकबर से बातचीत शुरू हुई तुम्हारी? औरत भी बड़ी अजीब चीज है, ना चाहते हुए भी अपने शौहर की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देती है। समझ लें कि माफ कर दिया मैंने भी। क्योंकि बेटा,
औरत ने घर बनाना होता है, इसीलिए सब कुछ सहती है। हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत क्यों रखी है? इसलिए कि वो सारी तकलीफें सह लेती है। औरत का बहुत बड़ा मुकाम दिया अल्लाह ने। यकीन करें, आपको यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है। मेरे पोते का नाम रखा जा रहा था तो मैंने सोचा कि सब इख्तलाफात भुलाकर मुझे भी जाना चाहिए। क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। लुबना, कैसी हो तुम? ये बताओ कि मेरा पोता कैसा है, क्या कर रहा है? ओ, वो बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहा है। कह रहा था जब दादी आएंगी तो मुझे बुला लो। तुम मुझे बस उसके पास ले चलो। आ जाए, अंदर ले चलूं आप? मैं कहती थी ना, इन बच्चों को दुनिया में आने दो, ये नफरतों को मोहब्बतों में बदल देंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आंटी, सामिया कहाँ है? बेटा वो दफ्तर से अभी आई है ना, तो थकी हुई है बहुत। अभी बुला लेती हूँ थोड़ी देर में। बेटा, वो फुरकान को फोन करो, उससे कहो जल्दी है। जी, मैं अभी कॉल करती हूँ। बबूजान आए ना, हम बैठते हैं, चल के आइए। हेलो फुरकान, कहाँ पर हो? बस जल्दी से आ जाओ। लाफिज। सामिया बेटा, फूलों का है। तुम्हारी सास भी आई है साथ। वो क्यों आई है? तुम्हें लेने आई है बेटा, और क्यों आई है? मम्मी, मेरी शादी अरसलान से हुई है, कि मम्मी से नहीं। आपको किसने कह दिया कि मुझे वहां जाना है? मुझे नहीं जाना वहां। फजूल बातें मत करो सामिया। अल्लाह अल्लाह करके उन लोगों के दिल नर्म हुए हैं तुम्हारे लिए। पता है ना तुम्हें कि कितनी दुआएं मांगी मैंने इस दिन के लिए। अब वो आ ही गए हैं, साथ जाने को कहें तो कोई एतराज मत करना। अपना सामान बांधना, चली जाना उनके साथ। बल्कि अभी से सामान तैयार कर लो अपना। वो सामिया तो बेखबर सो रही है, तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। यही दिन तो हैं आराम करने के, बाद में तो बच्चे रात रात भर जगाते। कोई बात नहीं, चले अब आप सब बताएं अपने फेवरेट नाम। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि वालिदैन अपनी पसंद से बच्चे का नाम रखें। भाई मुझे तो मूसब नाम बहुत अच्छा लगता है, और जब से पता लगा है कि बेटा है तो मैंने तो यही सोचा था कि बस मूसब रखूंगी। हम तो कुरानदाजी कर रहे हैं, जिसका नाम निकला है पर्ची में वही नाम रख लेंगे। क्या मतलब? बच्चे का नाम रखा जा रहा है या मोहल्ले की कमेटी निकाल रहे हैं? दादू, अब ऐसे ही होता है। अब आप बताएं आपकी तरफ से मैं क्या नाम लिखूं? भाई मुझे तो अजान नाम पसंद है। अजान। अब आप सब देखेगा, जो नाम मैंने बताया ना वो ही आएगा। जी नहीं, मेरा नाम आएगा। जी नहीं, जो नाम फुप्पो ने डिसाइड किया वो ही आएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि
पर्ची मेरी बड़ी बहू निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ले, भाभी आ गई। भाभी चले पर्ची उठाएं। क्या नाम आया है? मुसहब। भाई वाह, दिल को दिल से ना राह होती है। चले, नाम कोई भी हो, मेरा नाम तो साथ में लगेगा ना। कैसे लगेगा? मुसहब फुरकान। लगता है कि सामिया को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दें, हम चले जाते हैं। नहीं नहीं, वो इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? आपको गलतफहमी हुई है। चले, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ मैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे सामिया से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उसके कमरे में चली जाऊं? जी जी बिल्कुल, अपने कमरे में ही है वो। आप जाएं जरूर। चले, मैं छोड़ के आती हूँ आपको। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपका बहुत बड़ा घर हो और मैं आपके घर में कहीं खो जाऊंगी। जानती हूं मैं कि सामिया का कमरा कहाँ है। चली जाऊंगी मैं। क्यों आई हैं आप यहाँ? तो मैं लेने आई हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? जितना मैं आपको जानती हूँ, ना बाबा की मोहब्बत आपको यहाँ लेके आई है, ना ही खुदा का खौफ। तो फिर आप खुद ही मुझे बता दें कि मुझे यहाँ से लेने क्यों आई हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या बोल रही हो? जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से कि मैं क्या कह रही हूँ। आप ही मुझे बता दें जो असल वजह जो मुझे आप यहाँ से लेके जाना चाहती हैं, या फिर किसी नई साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है मुझे। सीधी तरह से मेरे साथ घर चलो, वरना इसी घर में पड़ी रहो और सड़ती रहो। मैं चाहती ना तो अरसलान से कह के तुम्हें तलाक दिलवा सकती थी। मुझे क्या तलाक देगा? मैं खुद उससे खुला लूंगी। अपना हक में लेकर रहूंगी। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम बच्चे के जरिए हम सबको ब्लैकमेल कर सकती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, समझी? और ये पुलिस, अदालत, अरे बीबी कहीं और जाके धमकाना और किसी और को डराना, मैं डरने वालियों में से नहीं। तुम्हारी औकात इसी घर की है। अब यहीं पड़ी रहो, मरती रहो और सड़ती रहो। अल्लाह खैर कर दे। तैयबा, फुरकान, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। कैसी बातें कर रही हैं बहन? बताएं तो सही, हुआ क्या है? आपकी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, अपनी औकात भूल गई है। जिस लहजे में उसने मुझसे बात की है, सुनना चाहेंगी आप? मुझसे कह रही है कि मैं आपको अदालत लेके जाऊंगी, मैं अरसलान से खुला लूंगी। किस किस्म की बदमाश बेटी पाली है आपने? बेहतर ये कि इसको घर बिठा के रखें और उसे अच्छी तरह से समझा दें कि मैं ये पुलिस, अदालत, इन सब से डरने वाली नहीं हूँ। समझिए आप? बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी नहीं है तो जाके पूछें, आपको खुद पता चल जाएगा।
मैं बाहर जा रही हूं, 2 मिनट के अंदर अंदर सारे बाहर। सुने मेरी बात, आंटी आप परेशान मत हो, मैं मम्मी और दादू को घर ड्रॉप करके आता हूँ, बल्कि तैयबा और मैं वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। आंटी का ख्याल रखना। सामिया, सामिया ये क्या किया है तुमने? इस उम्र में खाक डालोगी क्या मेरे सर में? कभी सुना है तुमने कि हमारे खानदान में कोई लड़की कोर्ट गई हो, वहां से खुला मांगा हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? शौहर के बगैर रुल जाओगी इस बच्चे के साथ। तो अम्मी शौहर के होते हुए भी तो रुल ही तो गई। आप बताएं, कहीं नजर आ रहा है आपको अरसलान? इस बच्चे को मैं अकेले दुनिया में ला रही हूँ। जब मैं रोज डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, वो मुझसे यही बात करती है, कहाँ है आपके शौहर, क्यों नहीं आते आपके साथ? हर दफा एक ही बहाना लगाती हूँ कि मेरे शौहर मुल्क से बाहर गए। अकेली जाती हूँ, खुद टेस्ट करवाती हूँ अपने। जब दर्द से रात को आंख खुलती है ना, तो पानी तक तो देने के लिए मौजूद नहीं होता। प्रेगनेंसी की हर तकलीफ मैं अकेली उठा रही। मानती हूँ गलती है मेरी, तंग आ गई है मुझसे, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर, क्या गुनाह किया अम्मी इसने? ये तो अरसलान का है ना। अरसलान को मेरी जरूरत ही नहीं रही। वो मुझे अब अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते। आप खुद मुझे बताएं, एक मर्द अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता कायम कर ले तो क्या उसको बीवी में कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं ना, अम्मी उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। अम्मी तुमने उस 2 टके की लड़की की हिम्मत देखी थी? मुझे कह रही है कि मैं आपको अदालत में घसीटती हुई लेके जाऊं। जरा सोचो। अरे ऐसी औरतों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो औलाद को हथियार बनाकर अपने शौहरों को सारी जिंदगी ब्लैकमेल करती हैं। मम्मी आपने सामिया भाभी को ऐसा क्या कहा कि उन्होंने खुला की बात की है? मैं क्या कहूंगी? मतलब तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो, अपनी माँ की नीयत पे शक कर रही हो? शक? मुझे पूरा यकीन है कि आपने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। लो जी, यहाँ तो मेरी अपनी औलाद हाथ में तलवार लेकर सर को उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। मैं दूसरों पे इल्जाम क्यों लगाऊं? खुदा के वास्ते अब ब्लड प्रेशर और सांस चढ़ने का बहाना न लेकर बैठ जाना। और अल्लाह जाने उस मासूम को किसने कहा है कि खुला ले ले। हाँ हाँ भाई, मैं ही बुरी हूँ। सारी फसाद की जड़ तो मैं हूँ। मेरी अपनी औलाद ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। मम्मी, आपने अपना एतबार खुद खोया है। जेवर वाली हरकत के बाद आप कुछ भी बोले, कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तैयबा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। हम लुबना की तरफ चलते हैं। वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। मैं जानती हूँ वो फैसला कर चुकी है, और मेरे पास उससे कायल करने के लिए
कोई दलील भी नहीं है। अरसलान ने अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची के साथ। अरसलान भाई ने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। फरिया उनके गले का हार बन गई और हमारे गले की हड्डी। अब अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे और फरिया के चुंगल से छुटकारा दिलाए। वो बहुत परेशान है, दुखी है। अरसलान भाई को उसे इस मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अरसलान भाई से बात करूंगा, बल्कि कल ही करूंगा। कोई फायदा नहीं है। अरसलान भाई अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। फरिया उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर जाना चाहती है, हम सबसे दूर। फिर तो सामिया का फैसला बिल्कुल ठीक है। अरसलान भाई ने साबित कर लिया है कि ना उन्हें सामिया की जरूरत है और ना ही इस बच्चे की। ऐसा मत बोलो, अरसलान भाई बहुत अच्छे हैं, बस गलत औरत के चुंगल में फंस गए। बेटा, इंसान खुद सही हो ना तो कभी गलत औरत के पास नहीं जाता। लुब्ना, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज आंटी। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।